फ़ोन का स्टोरेज फुल होने के कारण मैंने आज अपनी गैलरी चेक करी। गैलरी चेक करने के दौरान मुझे वहाँ पे मिली हिमानी की शादी के टाइम की कुछ वीडियो क्लिप्स जो कि मैंने रखी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे व्लॉग में कन्वर्ट कर लेते। व्लॉग में कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने इसे एडिटिंग करना स्टार्ट किया तो ये व्लॉग काफ़ी सुंदर बना था। तो मुझे लगा कि ये व्लॉग मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग को व्लॉग पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो है मेरी छोटी बहन हिमानी के शादी के नेक्स्ट डे का। सबसे पहले तो जब शादी होने वाली है तो मेहमानों का इंतज़ार रहता है उनके आने का, और शादी के बाद जब सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं तो उस टाइम पे बड़ा अजीब सा लगता है, और घर पे इतना सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है। सफाई करनी होती है, साथ में मेहमान जा रहे होते हैं, उन्हें भी तैयार करना होता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और थकान इतनी होती है बॉडी में कि कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ गेस्ट मॉर्निंग में ही निकल चुके थे मेरे उठने से पहले। मौसी चली गई थी, और नैनीहाल से जो लोग आए थे वो भी जा चुके थे, और दिल्ली से मामा मामी आए थे वो लोग भी जा चुके थे। तो इस वीडियो में मैं उन लोग को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे उठने से पहले ही वो लोग निकल चुके थे। तो शादी के बाद सभी के घरों के जो हाल रहते हैं वो कुछ ऐसे ही रहते होंगे। तो यहाँ पे मम्मी लोग मेहमान जाने वाले थे तो उनकी सुबह उनके खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पे कर रहे थे, नाश्ता वगैरह ये लोग बना रहे थे। उसके बाद यहाँ पे दी आ गई थी तो चाय बनाई, बैठ के थोड़ी देर गप्पे शप्पे इन लोगों ने की। हिमानी की शादी के टाइम पे मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा भीग गया था, सूखने को यहाँ पे डाला हुआ था। और जाने से पहले दी सबसे मिलके गई, और दी का नेचर बहुत अच्छा, हमेशा हंसती रहती हैं। तो ये बाराकोट रहती हैं, वहीं से आई थी हिमानी की शादी के लिए। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद प्रदीप भाई बोले कि अब मैं भी चलता हूँ, और इनके साथ जाने वाली है बागेश्वर की शांति दी। अब कब आओगे? दीदी भी तैयार हो गई है जाने के लिए। समय तो निकल जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। बस यही सोच के मैंने ये व्लॉग शूट किया था, और आज इसे अपलोड करूंगी तो देख के शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मम्मी पापा की जो लास्ट जिम्मेदारी थी हिमानी की शादी करना, आज वो जिम्मेदारी भी उनकी पूरी हो चुकी है। सबसे पहले दी की शादी हुई, दी की शादी के बाद दादा की शादी हुई, दादा की शादी के बाद मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद आज हिमानी की भी शादी हो चुकी है। भाई और शांति दी के जाने के बाद दीदी भी आ जाती है सबसे मिलने के लिए जाने से पहले। पीयूष अपनी छोटी मौसी की याद में रो रहा है, देखो। और दिनों लड़ाई करता था ना, खूब मौसी को चिढ़ाता था, और आज रो रहा है। दिखा तो फेस, दिखा जरा अपना फेस दिखा। और समय खूब मौसी से लड़ाई, अभी रोना आ रहा है। उसके बाद बारी आती है रामनगर वालों की। मुझे लगा था कि ये लोग तो थोड़ा यहाँ रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जाएंगे, बट सुबह सुबह ये लोग बोलते हैं कि आज हम लोग भी निकल रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि एक आध दिन और रुक जाओ, अच्छे से घूम फिर के आप लोग यहाँ से जाना। लेकिन इस बार ये लोग भी जल्दी निकल गए थे। मेरी शादी के टाइम तो ये लोग यहाँ पे अच्छे से घूम फिर के खूब इंजॉय करके गए थे, बट हिमानी की शादी के दूसरे दिन ही इन लोगों के जाने की भी तैयारी हो गई थी। खुश रहना बाबू, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहो। चलो ऊपर ही चल रहे हैं। बाय बाय दी। बाय। धीरे धीरे करके मॉर्निंग में सभी गेस्ट वन बाय वन जाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रदीप भाई और शांति दी चले गए थे, उसके बाद बाराकोट वाली ममता दी चली गई थी, और फिर उसके बाद रामनगर वाले भी तैयार हो गए थे जाने के लिए। तो यहाँ पे पीयूष और कुंज की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीयूष का तो मन हो रहा था जब तक हम यहाँ आए कुंज भी हमारे साथ यहीं रुक जाए। अफसोस कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। कुंज लोग निकल पड़े थे अपने घर की ओर, और हम लोग आ गए थे नीचे, फिर से लग गए थे कामों में। और यहाँ पे आज मैं भी जाने वाली थी तो मेरी भी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर बाद बुआ लोग आते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं सिंगौली जो है हमारा गांव। तो बुआ भाभी लोग आज वहीं जाने वाले हैं सिंगौली, वहाँ पे वो लोग रुकेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घरों। घर में साफ सफाई के काम के साथ साथ
बीच बीच में जो भी मेहमान जा रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए हम लोग आ रहे थे ऊपर रोड पे। तो ऊपर नीचे का ये जो प्रोसेस है ये चलता ही जा रहा था, साथ में हमारे जो काम है वो भी होते जा रहे थे। और थकान बॉडी में इतनी थी कि बस मन कर रहा था सो जाऊं। लेकिन आज शाम को ही मैंने भी जाना था, तो मैं जितना हो सकता था सफाई करके जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हिमानी तो चली गई है और शादी के बाद घर में इतना बिखराव हो जाता है कि उसे समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाभी बुआ लोग भी निकल पड़े हैं सिंगौली। फिर शाम को दादा लोग भी पहुंच जाते हैं। ये लोग गए हुए थे हिमानी को छोड़ने के लिए, पंकज भाई और बड़े भाई साहब। तो ये लोग भी पहुंच चुके थे। मैं इन्हीं का वेट कर रही थी। इन लोगों से मिलके मैं अपने ससुराल की ओर जाने वाली थी। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी अपने ससुराल में जाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे, साथ में गप्पे भी मार रहे थे। तो मम्मी और हस्बैंड जी, बड़े भाई साहब, पंकज, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और सफाई जितनी हो सकती थी हम लोगों ने कर ली है। बाकी अब दादा, भाभी और दी जब तक यहाँ वो लोग देख लेंगे। बाकी जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे खूब गप्पे शप्पे मारी, फैमिली टाइम स्पेंड किया। और फिर यहाँ पे हार्दिक और पीहू भी आ जाते हैं, तो मिठाई वगैरह हम लोगों ने खाई यहाँ पे बैठ के, साथ में गप्पे शप्पे मारी खूब। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे जाने का टाइम हो जाता है और हमने बुलाया हुआ था दादा को। तो बुकिंग पे हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके गए थे ससुराल के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। इस टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती, सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने गाड़ी बुक कर ली थी। मम्मी मेरे यहाँ पे जाने की तैयारी कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डेली पूजन, जो हमारे कुमाऊं का कल्चर है, ये करना स्टार्ट किया। तो मायके आने के बाद हर लड़की इस चीज़ को करती है, चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। डेली पूजन करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर दुकान पे। यहाँ पे भी मैंने चावल डाले और उसके बाद सभी लोग आ गए थे मुझे छोड़ने के लिए ऊपर। तो भाई सब जा रही है कि इस बार मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, लेकिन हमारे जो पापा है ना वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इमोशनल भी वो तब होते हैं जब मैं मायके से अपने ससुराल की ओर जाती हूँ। तो पापा से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसीलिए जब भी मैं मायके से ससुराल की ओर जाती हूँ ना, पापा को बहुत जल्दी रोना आ जाता है और साथ में मुझे भी रोना आ गया था। तो मायके से जब भी ससुराल की ओर कोई लड़की जाती है तो मोस्टली ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही होता ही है, चाहे आपका ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो ना, मायके से जाते समय आंसू निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे सबको हम लोगों ने किया टाटा बाय बाय और निकल पड़े ससुराल की ओर। तो रास्ते में जाते समय बुरा लग रहा था। उसके बाद भूख लग रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने भुटवा खाया, लेकिन ये भुटवा उतना टेस्टी भी नहीं था और पता नहीं भुटवा जैसा लग भी नहीं रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे, जाम लगा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद फिर हम लोग पहुँचने वाले थे घर। मम्मी पापा लोग को कर दिया था फ़ोन कि आप लोग रोड पे आ जाना। तो वो लोग पहुँच चुके थे और अब सामान डिसाइड कर रहे थे कि किसने कौन सा सामान लेके जाना है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं घर। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।